हेलो, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और वीडियो में जहां हमने पिछले एपिसोड में देखा था काई यांग ने ड्रैगन एनर्जी यानी कि यांग एनर्जी को समन किया था और फायर वॉल बनाना सीख लिया था। फायर वॉल काफ़ी स्ट्रांग थी जो एक पूरी चट्टान को तोड़ देती है। वहीं उसे एक एल्डर मिले थे जो कि 11th एल्डर थे, जिसने उसे यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में बताया था। देन सुमो का चैलेंज लेकर वो सुमो से फाइट के लिए गया था, लेकिन यहाँ पे सुमो तो फेंग चैंग नाम के एक बंदे से लड़ गया था। ये चैंग सुमो की काफ़ी खतरनाक तरीके से धुलाई करता है और बाकी सभी लोग को भी पीट देता है। लेकिन उसी मोमेंट हमने देखा था कि काई यांग वहाँ पे जाकर उसे लात मार के दूर करता है सुमो से, जिसके बाद हमने एपिसोड वहीं पे एंड किया था। तो ये वाला जो एपिसोड है जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि चैंग तुरंत ही कहता है, ए बंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे के मैटर में टांग अड़ाने की, ये हमारा मैटर है। तभी ये लड़की तुरंत ही कहती है, चैंग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इस बंदे ने भी लिंग जियाओ पवेलियन के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन इसके पास रियल कपड़े नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिसनर है। जो देखकर चैंग तुरंत ही कहता है, तो क्या हुआ, ये भी पिटेगा इन लोगों के साथ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कायांग तो इन सभी को फोड़कर साइड में फेंक देता है, क्योंकि कायांग के लिए ये छोटे मोटे बंदे तो बिल्कुल भी मैच नहीं थे। कायांग यहाँ उड़ा उड़ा के इन्हें फेंक रहा होता है, जो देखकर तो चैंग भी हैरान होता है कि आखिरकार ये बंदा है या बरगद का पेड़, हिलाया नहीं हिल रहा। सभी हम एक साथ देखते हैं कि ये चैंग को दबा लेते हैं और बाकी लोग को भी लग रहा होता है कि कायांग अब नहीं बच पाएगा और कायांग की धुलाई होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कायांग अपनी बॉडी के अंदर से यांग एनर्जी को अनलिस्ट करके इन्हें दूर की तरफ फेंक देता है। कायांग की यांग एनर्जी ऑब्वियसली इनके लिए इतनी गर्म होती है कि चिल्लाने लगते हैं कि जल गए ये, जल गए रे, जल गए रे, गरम है गरम है। दोस्तों कायांग के मुंह से ब्लड आ रहा होता है क्योंकि कायांग के ऊपर प्रेशर तो बना था। लेकिन ये लोग कायांग की तरफ देखते हुए हैरान होते कि ये तो तगड़ा बंदा है। यहाँ तक कि वो लड़की भी हैरान होते हुए कहते, ब्रदर चैंग चलिए छोड़िए ना, क्या ही बैटल करना, वैसे भी ये बच्चा है। लेकिन अब तो चैंग चने के झाड़ में चढ़ चुका होता है। चैंग तुरंत दिखा था, बच्चे तुम बहुत ईगोइस्टिक हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें छोड़ सकता हूँ अगर तुम घुटनों के बल झुककर मुझसे माफ़ी मांग लो तो। दोस्तों सुमो भी कहता है, कायांग यहाँ से पीछे हटो और भाग जाओ, वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगा। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता, ओए तुझे डर लग रहा है क्या कि मैं इसे पीट दूंगा, और तू इससे पिट चुका है तो तू मुझसे कभी जीत नहीं पाएगा। जो देखकर सुमो तुरंत ही कहता, मुझे तेरी चिंता हो रही है बेवकूफ़। जो देखकर कायांग तुरंत ही हैरान होते कहता, क्या। कायांग को उम्मीद नहीं थी वास्तव में सुमो अच्छा बंदा होगा, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, अरे यार अपना मैटर हम बाद में सुलझाएंगे, लेकिन पहले तो मैं इसे फोड़ूंगा। दोस्तों चैंग तुरंत ही कहता, बहुत हो गया, क्योंकि अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तो अब चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। ये कायांग के ऊपर अटैक करता है, लेफ्ट राइट आता है और थोड़ा सा कायांग को पीछे धकेलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कायांग कहता है, अरे बच्चे बैटल तो अभी स्टार्ट हुआ है, अब मजा आएगा। हम देखते हैं कायांग धीरे धीरे आगे बढ़कर इससे लड़ते हुए इसे फिस्ट अटैक मारता है, लेकिन क्योंकि चैंग की पावर कायांग से एक लेवल ज़्यादा थी, वो एलिमेंटल लेवल पर था, इसीलिए वो आसानी से उसके अटैक से डॉज कर रहा था। लेकिन कायांग एक मुक्का उसके मुंह में जड़ ही देता है, जो देखकर चैंग नाराज होते हुए कहता है, बच्चे अब रुक जाओ। वो अपनी तलवार निकाल लेता है कायांग की तलवार में मतलब पेट में मारने के लिए, और वो आकर यहाँ लेफ्ट राइट आगे पीछे अटैक कर रहा होता है। लेकिन कायांग उससे डॉज कर रहा होता है क्योंकि कायांग की भी मूवमेंट फास्ट थी। लेकिन तभी उसका एक अटैक कायांग के पेट को हिट करता है, जिससे पेट में एक कट लगता है। लेकिन कायांग को इन छोटे कटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बट सुमो थोड़ा सा चिंता करते हुए कहता है, बेवकूफ़ पीछे हट जा वरना मर जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं चैंग भी लेफ्ट राइट मार रहा होता है कि किसी भी तरीके से वो कायांग को हिट करे, लेकिन कायांग अपनी मूवमेंट का यूज़ करते हुए बच जाता है। देन देखते हैं हम कि चैंग कहता है, तुम्हारी स्पीड काफ़ी तेज है बच्चे, लेकिन अब तुम बच नहीं पाओगे, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जो देखकर कायांग कहता है, अरे यार अभी तो बैटल शुरू है, तुम अभी से ही भाषणबाजी करने लग गए, अब तो मेरी बारी है, अब तुम बचो। जिसके बाद कायांग अपना पंच लेकर निहत्था ही उसके ऊपर दौड़ता है और उसकी स्वॉर्ड जो उसकी तरफ बढ़ रही होती है उसे जिंदा हाथों से पकड़ लेता है। हाँ हाँ, जिंदा हाथों से। कायांग के हाथ में कट लग गया था, ब्लड बह रहा था, लेकिन कायांग यहाँ पर उस स्वॉर्ड को नहीं छोड़ता, बल्कि धीरे धीरे उसमें हाथ को स्लाइड करते हुए उसके क्लोज जाता है और कहता है, अब डॉज करके देखा बेवकूफ़। वो अपने हाथ में यांग एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए एक सनसनाता हुआ पंच फैंग के जबड़े में जड़ देता है। यह पंच इतना ताकतवर था कि फैंग एक ही पंच में ढेर हो जाता है। भूसे के ढेर की तरफ देखते हुए कायांग तुरंत ही कहता है, हो गया, निकल गई तुम्हारी हेकड़ी। दूसरे ये दोनों भी हैरान हो गए थे और ये लड़की तो सरप्राइज होते हुए कहती है, लड़का वास्तव में कुछ अलग है। इन्हें तो भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन तभी कायांग तुरंत ही उस लड़की की तरफ जाता है क्योंकि यही तो पूरे मामले की जड़ थी।
लेकिन लड़की तुरंत ही कहती वो मैं तो इन्हें नहीं जानती, मैं इनको नहीं जानती, मैं इस क्लेन से बिलोंग नहीं करती, मैं फैंग क्लेन की डिसाइबल नहीं हूँ, मैं तो एक आउटर लड़की हूँ। लेकिन तभी काई यांग तुरंत ही कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमारे लोगों को उकसाने की। लेकिन ये लड़की तभी काई यांग के ब्लड को चाटती है और इसके बाद काई यांग से कहती है आप तो सचमुच काफ़ी स्ट्रांग हो, आपको देखो कितनी चोट लग गई है। और ऐसा कहते हुए ये काई यांग के हाथों में पट्टी बांधना शुरू कर देती है। यार ये लड़कियां तो होती हैं भाई थोड़ा सा चापलूस। ये काई यांग को मनाने लगती है, लेकिन तभी काई यांग इसे खुद से दूर करने के लिए धक्का देता है। लेकिन धक्के के चक्कर में ये उसके समाचार और विचार दबा देता है, मतलब टच करता है। जैसे लड़की थोड़ी सी शर्मा गई होती है, पर वो काई यांग की तरफ देखते हुए कहती है यार तुम्हें अलाउ है। तभी काई यांग भी एम्बेरस होते हुए कहता है वो चली जाओ यहाँ से सभी को लेके। दूसरी तरफ वो सुमो के पास आता है और सुमो को अपना हाथ देते हुए कहता है आजा भाई। लेकिन सुमो तो किसी मासूम लड़की की तरह शर्मा रहा होता है कि अब नहीं आऊँगा। लेकिन तभी काई यांग कहता है अरे चल यार भाव मत खा, आजा, अपन एक ही क्लेन के हैं। जो देखकर सुमो तुरंत ही कहता है यार तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। जो देखकर काई यांग तुरंत ही कहता है भरते जैसा मुंह तेरा हो गया है और चोट मुझे लगी की बात कर रहा है, चल यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और अब इनके गिले शिकवे भी जो थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुके थे। काई यांग के साथ जो सुमो का गिला शिकवा था उसने मिटा दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काई यांग यहाँ पे आता है और अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए कल्टीवेशन पे बैठ जाता है, क्योंकि वो पिल से बॉडी को ठीक नहीं कर पा रहा था। तो वो गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है और बॉडी 2 मिनट में ठीक हो जाती है। सारी इंजरी सही होने लगती हैं और बॉडी बैलेंस हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काई यांग देखता है कि अरे रात हो गई, मैं सुबह से कल्टीवेट कर रहा हूँ। अगले दिन काई यांग यहाँ पे साफ सफाई कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सुमो यहाँ आते हुए कहता है भाई बाइन हो जाए क्या। लेकिन काई यांग को लग रहा होता है कि फाइट खिलाया है, इसीलिए वो उसे चैलेंज करता है। तभी सुमो कहता है नहीं नहीं चलो बाइन पीते हैं। जो देखकर काई यांग तुरंत कहता है अरे ठीक है यार चल। दोनों भाई यहाँ पे बाइन पी रहे होते हैं और बाइन की शर्त लगी हुई होती है। जिसके बाद बाइन पीकर ये मटके वहीं पे तोड़ देते हैं और पागलों की तरह बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अंदर से आवाज़ आती है किसने यहाँ सुबह बाइन पी, मैं तुम लोग के 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट काटूंगा। जो सुनकर तो ये दोनों लोग भागने लगते हैं कि ये क्या बवाल है, यहाँ से भाग लेते हैं। काई यांग वहाँ पे अपनी झाड़ू भूल गया होता है, इसीलिए काई यांग अपनी झाड़ू लेकर भागता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो मैनेजर आता है जो गिर जाता है और उसका मुंह वाइन के अंदर जाता है जो कि थोड़ी सी बची हुई थी। तो वो उस वाइन को पीते हुए कहता है क्या शानदार वाइन है, यहाँ पे तो मजा ही आ गया। दूसरी तरफ ये लोग नदी किनारे बैठकर बातचीत करते हुए कहते हैं ब्रदर अपने सारे गिले शिकवे अब शांत करते हैं, आज से हम कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। सॉरी ब्रदर मैंने पहले तुमसे इतना वो किया। साथ ही ये हाई लेवल की पिल है जिससे आप अपनी चोटें ठीक कर सकते हैं। जो देखकर काई यांग कहता है अरे यार चोटें वोटें तो मेरी ठीक हो चुकी है, लेकिन ये बंदा इतना सेंटी हो रहा है तो चलो रख ही लेते हैं वरना ये बुरा मान जाएगा। काई यांग उसे अपने ब्लाउज के अंदर घुसेड़ लेता है। अब मुझे नहीं पता भाई इसकी पॉकेट को क्या बोलूँ। देन हम देखते हैं ब्रदर सुमो कहता है सीनियर ब्रदर आज से आप सीनियर मैं जूनियर, आपके साथ मैं हमेशा रहूँगा और मैं कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा, मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगा, आज से अपन दोनों भाई भाई। तभी काई यांग कहता है अबे थोड़ी सी दूर रह के बात करना वे, इतना क्लोज क्यों आ रहा है। तभी वो कहता है ब्रदर आपको पता है यहाँ पे एक फेयर लगने वाला है जब पे तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तक कि काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें भी आपको काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाती हैं। यहाँ सुमो काई यांग की तरफ देखते कहता है ब्रदर मैं आपको एक अच्छी जगह लेके जाऊँगा। जो देखकर काई यांग तुरंत कहता ओए मैं लड़कियों वाली जगह पे नहीं जाता, ऐसी वैसा लड़का नहीं हूँ मैं। जो देखकर सुमो तुरंत कहता है ब्रदर बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको अच्छी जगह के ले जाने की बात कर रहा हूँ, मेरी बहन तो मुझे पीट डालेगी अगर मैं ऐसी जगह जाऊँगा। लेकिन ब्रदर काई यांग क्या आपने हुमेई को टच नहीं किया था, तो उसे टच करते हुए कैसा लगा था। जो सुनकर तो काई यांग थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है। देन हम देखते हैं कि ये लोग मार्केट में पहुंच गए होते हैं जहाँ सुमो मार्केट से इंट्रोड्यूस कराने के लिए काई यांग के थोड़ा सा क्लोज जाता है। लेकिन काई यांग तुरंत कहता है दूर से बात कर। जिसके बाद सुमो यहाँ पे प्रचार प्रसार करते हुए इस मार्केट के बारे में बताता है कि यहाँ हर एक चीज़ मिल जाती है, जो भी आपको चाहिए हो सब कुछ अवेलेबल है। वो काई यांग को बताता है कि यहाँ पे तीनों सेक्ट के लोग खरीदारी के लिए आते हैं। हालांकि आमतौर पर ये तीनों ही क्लेन एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन मार्केट में ये फाइट आइट बैन है। यहाँ तक कि यूटियान भी ये बताता है कि हमें यहाँ पे काफ़ी सारी हाई लेवल की चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ तक कि मास्टर ने तो एक बार 10 स्पिरिट कॉइन के अंदर या 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट के अंदर एक हाई लेवल का मेडिसिन स्पिरिट क्रिस्टल खरीदा था। जो सुनकर तो काई यांग हैरान होते हुए कहता क्या सच में। जो देखकर सुमो कहता वो बस मुझे लकीली मिल गया। आखिरकार वो अर्थ लेवल के लो लेवल का एक फ्रूट था जो मुझे लकीली मिल गया, जबकि ग्रैंडफादर ने तो मुझे इससे भी हाई लेवल के पिल ला कर दिए हुए हैं। जो देखकर काई यांग और बाकी लोग तुरंत ही कहते हैं क्योंकि आपके जो ग्रैंडफादर है वो आखिरकार थर्ड एल्डर जो है। वैसे तभी काई यांग को याद आता है और वो तुरंत कहता है क्या यहाँ पे कोई एल्डर 11 नाम के कोई एल्डर रहते हैं।
जो देखकर सुमो तुरंत ही कहता है वो तो हमारे क्लेन लीडर हैं या पवेलियन लीडर। साथ ही उसके अलावा भी हमारे पास 5 एल्डर हैं जो कि एसेसियन वॉरियर लेवल पर पहुंच चुके हैं और एक बार वो ब्रेक थ्रू कर लेंगे और सबसे हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे। इन लेवल्स को सुनकर तो सभी लोग थोड़ा सा हैरान हो गए होते हैं कि क्या इतने हाई लेवल पे हैं हमारे एल्डर। यहाँ तक कि सुमो प्राउडली बताता है ब्लडी बैटल क्लेन के जो पैट्रियार्च है वो और फैंग्यून टावर के जो पैट्रियार्च है वो दोनों हमारे एल्डर से काफ़ी वीक है। उनकी पावर 6 या 7 स्टार पर है, जबकि हमारे एल्डर पहले से ही इमॉर्टल एसेसियन लेवल के पीक पर है। जो सुनकर तो अपना जो बंदा था कायांग वो हैरान होते हुए कहता है वाह। तभी ये सभी लोग पूछते हैं तो क्या एल्डर ने ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसपे सुमो कहता है नहीं नहीं, अभी उन्होंने ब्रेक थ्रू नहीं किया बल्कि वो तो गायब हो गए। जो देखकर सभी लोग तुरंत ही पूछते हैं वो क्यों गायब हो गए और कहाँ गायब हो गए। जो देखकर सुमो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता, लेकिन सभी लोग तुरंत ही कहते हैं प्लीज़, क्योंकि सब क्यूरियस थे। जो देखकर सुमो सबको क्लोज बुलाते हुए कहता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके 2 डिसाइबल थे जिन्हें वो ट्रेन किया करते थे, एक बड़ा डिसाइबल और एक छोटा डिसाइबल। तो जो सीनियर डिसाइबल था वो उसे ज़्यादा फोकस करते थे और उसे अच्छे से ट्रेन करते थे। जो जूनियर डिसाइबल था वो उसे कम टीच करते थे, जिस बात से जो जूनियर डिसाइबल था वो कभी कभी अपसेट हो जाता था और उससे अपसेट होकर उसने जो ईविल कल्टीवेशन मेथड फॉलो करना शुरू कर दिया और उनके बहुत से लोगों को मार दिया, जिससे उसने लिंगजिया पवेलियन में मास्टर के सारे डिसाइबल मार दिए। लेकिन मास्टर के आते ही वो यहाँ से भाग गया था, जिससे मास्टर को काफ़ी बुरा लगा और उनका तो दिल ही टूट गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो सेकंड जूनियर ब्रदर है वो लिंगजिया पवेलियन के आसपास ही कहीं पर है। जो देखकर यहाँ पे हमारा जो बंदा होता है हीरो कायांग, उसे भी याद आता है कि अच्छा आखिरकार 11th एल्डर किसी को ढूंढ रहे थे। जब वो उसके पास आए थे तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सेकंड ब्रदर को ही ढूंढ रहे हों। लेकिन कायांग यहाँ पे अभी भी इस बात को लेकर श्योर नहीं था, जिसके बाद सुमो तुरंत कहता अभी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम सबसे सेफ प्लेस में हैं, यहाँ हमसे कोई फाइट नहीं करेगा और वैसे भी यहाँ मेरी सिस्टर रहती है और हम उसी से मिलने जा रहे हैं। जिसके बाद सुमो काफ़ी ज़्यादा उड़ी में आ चुका होता है और फुल एटीट्यूड के साथ अपनी सिस्टर की बड़ाइयाँ करना शुरू कर देता है। साथ ही सुमो कायांग की तरफ देखते हुए कहता है मेरी बहन पे लाइन मारने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो देखकर कायांग कहता है कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि सुमो सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि उसकी पावर ट्रू एलिमेंट लेवल के 3rd लेवल पर है, वो हमसे बेहद स्ट्रांग है। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है वाह, तुम्हारी सिस्टर इतनी स्ट्रांग है तो तुम कैसे बेवकूफ़ निकल गए। जो देखकर सुमो तुरंत कहता है वो अच्छे से बोल भाई, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कम करता हूँ लेकिन मैं फ्यूचर पे खुद पे फोकस करूँगा। और ऐसा कह के वो घर की तरफ सबको ले जाता है। हम देखते हैं कि सुमो जैसे ही घर की तरफ जा रहा होता है वो थोड़ा सा झिझक रहा होता है और डर रहा होता है। कायांग तो सुमो की सिस्टर से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बावला हुआ जा रहा होता है क्योंकि उसने इतना कुछ सुन लिया था। तभी युनतियान उसे बताता है कि उसका नाम है सुएन। जो सुनकर तो कायांग तुरंत ही कहता है सुएन कितना प्यारा नेम है। और इसके बाद ये लोग उस गेट की तरफ जाने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि घर से पियानो का साउंड आ रहा होता है। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है बजाने वाला सच में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और कितना प्यारा बजा रहा है। तभी जो ये सुमो होता है गेट के पास जाता है और जैसे ही अंदर की तरफ एंटर होता है बेचारा हिचकिचा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी सिस्टर को, जो तुरंत ही कहती है कौन है सुमो, ये तुम हो, बाहर निकल जाओ। वो अपनी हाइस पावर से उसे बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ कायांग तो इससे बिल्कुल इंप्रेस हो चुका होता है कि बताओ क्या पावर है, क्या लड़की है और क्या बजाती है, लड़कों को भी और म्यूजिक को भी। तभी सुवेन तुरंत ही कहती है तुम यहाँ पे लिंगजिया पवेलियन के होते हुए बाहर के किसी पवेलियन के बंदे से पिट कर आए, उसका नाम चैन था ना जिसने तुम्हें पीटा। अगर तुम अगली बार पिट के आए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर भरता बना दूंगी। जो देखकर सुमो तुरंत ही कहता है मुझे इस बार माफ़ कर दो, अगली बार मैं जरूर कठिन प्रैक्टिस करूंगा, हार्ड प्रैक्टिस करूंगा और स्ट्रांग बनूंगा। जो देखकर सिस्टर तुरंत ही कहती है अगर तुमने यहाँ पे अपने कल्टीवेशन में थोड़ी सी भी गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ अदर जो लोग होते हैं वो हंस रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कायांग मामले को संभालते हुए कहता है सिस्टर हमने वो मामला मैनेज कर लिया था, ये बात इतनी भी नहीं बढ़ी थी। जो देखकर सिस्टर तुरंत ही कहती है मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम्हें मेरे ब्रदर से दूर रहना चाहिए वरना तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी बर्बाद हो जाएगा। साथ ही उसने ये बेहद गुस्से में कहा था। जो सुनकर तो सुमो भी उदास हो जाता है और बाकी के लोग हंसने लगते हैं। तभी आवाज़ आती है अब तुम लोग जा सकते हो, मैं अपने कल्टीवेशन के लिए जा रही हूँ, इसीलिए अभी के लिए मैं किसी से नहीं मिलूंगी। जो देखकर सुमो तुरंत कहते चलो यार यहाँ से चलते हैं वरना तुम लोग भी मेरी तरीके ही पिट जाओगे, तो बेकार में पिटने से बेहतर कि यहाँ से चलो। लेकिन कायांग तो इस सिस्टर से एकदम इम्प्रेस हो चुका था। दूसरी तरफ हमें
इनका चेहरा दिखाया जाता है जो चांद से सुंदर चेहरा होता है। मुझे लगता है नोबल में कायांग के साथ इनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी बनने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे।